चलिए, प्रियंका जी से शायद संपर्क टूट गया है। मोहम्मद आजम साहब, आपसे यही सवाल। मैडम, इंडिया अलायंस ने हमेशा कहा है कि 4 जून को बाद जो सांसदों की बैठक होगी वही तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा। यकीनन कांग्रेस इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टी है और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के सांसद भी ज्यादा आएंगे, तभी तो सरकार बनेगी। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि अगर कांग्रेस अपना नेता राहुल गांधी को चुनती है, तो ये आने वाला समय बताएगा। हमारे कोई प्रत्याशी प्राइम मिनिस्टरियल पद के घोषित नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, भाजपा प्रवक्ता अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कोई उनसे कहिए कोई एक डिबेट मुस्लिम और पाकिस्तान छोड़ के आपके साथ कर ले, तो शायद ये नहीं कर पाएंगे। यानी इनकी डिबेट में मुस्लिम और पाकिस्तान आना बहुत जरूरी है, नहीं जिनकी डिबेट। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पूरी नहीं होती है। दूसरी बात, अभी रायबरेली में प्राइम मिनिस्टर की रैली थी। एक पत्रकार ने रैली में आने वाले से पूछा, किसी महिला से, उसने कहा मुझे 300 रुपया मिला है इसलिए मैं रैली में आई हूँ। तो उस पत्रकार के भाजपाइयों ने जमकर पिटाई करी। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, आपने भी शायद आप लोगों तक भी पहुंचा होगा। दूसरी, बरेली में दूसरी घटना होती है। एक वोटर भाजपा को वोट नहीं देता, जिनका पुलिस प्रशासन पीटता है उसे और कहता है कि राशन भाजपा का खाओगे और वोट भाजपा के नहीं दोगे। तो इस तरह से ये पुलिस प्रशासन और चीजों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इनकी रैलियों में स्पॉन्सर्ड भीड़ आ रही है, यानी 300-500 रुपया दे के लोग बुलाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री अपनी लोकप्रियता के बिल्कुल निम्न स्तर पे हैं, जबकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैलियों में जो भीड़ है वो बिल्कुल नेचुरल भीड़ है, उसमें किसी तरह का कोई फैब्रिकेशन नहीं है। इसलिए ये चरण हम लोग जीतते जा रहे हैं और जो 14 सीटें यूपी में है उसमें कम से कम 7 सीटें हम लोग। लेकिन पिछला रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब है, 2019 का रिकॉर्ड तो बहुत ही खराब था, 5वें चरण का। बिल्कुल, 2019 में हमें इसमें सीटें नहीं मिली थी, लेकिन इस बार कम से कम हम लोग 10 सीटें जीतते जा रहे हैं। 7 सीटें ऐसी मैं आपको बता रहा हूँ जो आज भी हमारी, जैसे रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, गोंडा, और बहुत बड़ी बात नहीं होगी अयोध्या अगर हम लोग जीत जाए। हमारे अवधेश प्रसाद जी जो कई बार से 9 बार से विधायक है और मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, वो बहुत कड़ी टक्कर लल्लू सिंह को दे रहे हैं। अगर हो सकता है कि हम लोग अयोध्या भी जीत जाए, तब भाजपा को पता चलेगा कि उसका राम मंदिर का नारा कहाँ गया। कल प्रधानमंत्री बाराबंकी में थे, 10 से 15 मिनट खाली राम मंदिर पे बोले हैं और फर्स्ट टाइम वोटर से अपील कर रहे थे कि आप अपना वोट राम मंदिर पे दीजिए, जैसे 2019 में अपील कर रहे थे कि आप अपना पहला वोट पुलवामा शहीदों के नाम दीजिए। तो इस तरह से तो प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कामों पे वोट बिल्कुल नहीं मांग पा रहे हैं। वो ये नहीं कह पा रहे कि 2 करोड़ रोजगार जो प्रतिवर्ष युवाओं को देने को कहा था उसका क्या होगा, किसानों की आय दुगनी करने का क्या होगा। किसान आज भी आत्महत्या करने को मजबूर है, युवा आज भी आत्महत्या करने को मजबूर है। अगर भारत पार्टी अर्थव्यवस्था बन गया तो भारत का किसान और भारत का युवा आत्महत्या क्यों कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है जो भाजपा प्रवक्ता बताए। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 24 घंटे में 36 युवा आत्महत्या कर रहा है सिर्फ बेरोजगारी की वजह से। उसी तरह से इनके पिछले 10 सालों में 1 लाख किसानों ने। लेकिन एक डेटा और भी है ना। आप कल अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि जो लोग देश को बड़ा बनाने का सपना दिखा रहे थे उन्होंने देश को कर्ज में डुबो दिया। अगर इतना बड़ा कर्ज देश पर है, ठीक है, आईएमएफ के आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं, तो आप कैसे ये 10 किलो राशन देने की आप बात कर रहे हैं अगले 5 साल, आप कैसे इस कर्ज के तहत ही ये सब मुहैया कराएंगे? पूजा जी, पहली बात तो इन्होंने गरीब को इतना गरीब बना दिया और अमीर को इतना अमीर बना दिया। ये आने वाली सरकार की जरूरत होगी कि वो गरीबों को खाने के लिए भरपूर राशन दे। इसलिए 5 किलो में पूरा नहीं होता। हम लोगों ने जो सर्वे किया, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मिले कि 5 किलो में परिवार का काम नहीं चलता, इसलिए हम लोगों ने उसको 10 किलो पे ले आए।
और जो 16 लाख करोड़ इन्होंने कॉर्पोरेट घराने के माफ किए हैं, वो हम माफ करने नहीं जा रहे, बल्कि हम वसूलने जा रहे हैं। वो पैसा हम अपने गरीब के जीवन यापन में, उसके जीवन में कैसे सुधार हो, उसकी शिक्षा में कैसे सुधार हो, उसकी स्वास्थ्य सेवाओं में कैसे सुधार हो और उसके रोजगार में कैसे सुधार हो, उस पर हम खर्च करने जा रहे हैं। ठीक है।